अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुखलिस राइट्स और मैं हूं आपका होस्ट शायद मुखलिस। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि प्राइवेट जॉब के बारे में है, ख़ास तौर पर टीचर्स के बारे में, और ख़ास तौर पर गाँव के जो इदारे हैं, वहाँ जो पेफ के इदारे हैं और जो प्राइवेट हैं, वहाँ टीचर का क्या हाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़रूरत के वक्त ये लोग मिन्नतों और तरलों पर भी उतर आते हैं, और कोई भी बंदा इनको मिल जाए अपने इदारे में बंदे को खींच कर ले जाते हैं और उससे ये प्रॉमिस करते हैं कि हमने इदारा खोला है, हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कीजिए, और जब हमारा इदारा अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह हम आपको सैलरी पैकेज अच्छा देंगे। ये लोग अपना काम निकालने के माहिर होते हैं। और फिर इनका तरीका वारदात ये है कि जब कुछ दिन गुजर जाते हैं और ये लोग थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद बंदा 1 मिनट भी अगर लेट हो जाए तो ये लोग ऑफिस में इंटर होते ही घड़ी की तरफ देख कर कहते हैं कि सर आप 1 मिनट लेट हो गए। और सैलरी अगर इनसे मांगी जाए तो ये लोग कहते हैं कि सर बच्चों की फीसें नहीं आ रही, पेफ की पेमेंट नहीं आ रही। सैलरी बेशक 15 दिन लेट हो जाए, 20 दिन लेट हो जाए, लेकिन टीचर 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर टीचर को कोई इमरजेंसी है तो ये लोग कटौती कर लेंगे, उसको एक छुट्टी 1 मंथ में मुश्किल से अलाउ करते हैं ये लोग। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये टीचर को टीचर की क्या इंसान ही नहीं समझते। ये कहते हैं कि अगर बंदा हमारे पास आ गया है, हमारे पास बंदा पढ़ा रहा है, 10 से 15 हज़ार रुपये ये पैकेज देते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे इन्होंने बंदे को ख़रीद लिया है। जो बंदा सुबह ऑफिस टाइम से पहले आ जाता है और छुट्टी टाइम के बाद इनके पास बैठा रहता है, वो बंदा इनको बहुत अच्छा लगता है। और वो भी वक्त के साथ साथ जब इनको लगता है कि इस बंदे की ज़रूरत अब नहीं रही तो उसको उठा कर बाहर फेंक देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इनसे कहा जाए कि सर हमें छुट्टी दे, तो ये कहते हैं कि आपके हिस्से का काम कौन करेगा पीछे। और अगर इनसे कहा जाए कि सर हमारी सैलरी इनकरेज करें, तो ये कहते हैं कि आपका काम ही कितना है जो हम आपकी सैलरी इनकरेज करें। ये लोग मीटिंग नहीं लेते, अव्वल तो मीटिंग लेंगे ही नहीं, टीचर से कोई मशवरा करेंगे ही नहीं, और अगर लेंगे ही सही, टीचर के साथ कोई बात शेयर करेंगे ही सही, तो फिर मानेंगे नहीं। फिर ये लोग अपनी मर्जी करेंगे, और छुट्टी तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। टीचर की जितनी भी मजबूरी है, इनको वहाँ हाज़िरी चाहिए कि वहाँ टीचर मौजूद हो। स्कूल के अंदर टीचर बैठा है, बच्चा एक भी नहीं आया, बारिश हो रही है, अब फ़ोन करेंगे सर यहाँ बारिश हो रही है। ये नहीं कहेंगे कि ठीक है जी कोई बात नहीं आज बच्चे भी नहीं आए, ये कहेंगे सर जब बारिश रुक जाए तो आप आ जाए, आगे जाएँ आप लोग क्लास में, कोई बच्चा भी नहीं हो, कोई बात नहीं, खाली बैठे रहें, सारा दिन आप बैठे रहें, इनके पास बैठे रहें, आप कुछ भी ना करें, लेकिन ये टाइम लें, क्योंकि आपको सैलरी देते हैं, गुलाम है आप इनके। इन्होंने ख़रीद लिया है आपको 10 से 15 हज़ार रुपये में, इन्होंने ख़रीद लिए। और पेफ वाले, उनका तो तरीका वारदात ही अलग है। जब पेफ का पेपर आता है पहले तो ये गबन करते हैं। अब ये तरीका आ गया है कि बच्चों की तस्वीरें आती हैं, वरना ये तो बच्चे भी दूसरी बिठा देते थे, अगली क्लासों के बच्चे उठाकर पिछली क्लासों में बिठा देते हैं, और फिर उनसे एग्ज़ाम दिलवा कर अपना QAT का रिज़ल्ट जो है बैनर लगवा के वो दीवारों पे लगाते हैं। बैनर छपे होते हैं इनके, हमारा 100% रिज़ल्ट है। ये पता नहीं होता कि पीछे बच्चे इन्होंने अगली क्लास के बिठाए हुए हैं उधर, और अपने रिज़ल्ट के ये चर्चे कर रहे होते हैं। ऑफिस में बड़ी शान के साथ हर पेफ के इदारे में ऑफिस में उनका QAT रिज़ल्ट या लिखा होता है या वहाँ बैनर लगा होता है। ये पता नहीं होता कि किस गबन के साथ इन लोगों ने ये किया है सब कुछ। और दूसरी बात ये है कि मंथली आप काम करते रहें, यहाँ करते रहें, ये आपके साथ डन कर लेते हैं कि आपने ये सेशन हमारे साथ ख़त्म करवाना है। उसमें आपको इतना जलील करेंगे, आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, और जब आपका साल ख़त्म होने वाला होगा तो इनका रवैया बतरीज ऐसा तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये तो आपके मोहसिन हैं, ये तो आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि इनको आपसे कोई गर्ज नहीं होती, इनको सिर्फ ये खौफ होता है, डर होता है कि ये बंदा कहीं हमें छोड़कर चला न जाए, क्योंकि हमने जो पूरा साल इसके साथ रवैया रखा है उसको अब तब्दील करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं टोटल 100% बात नहीं कर रहा, कुछ इदारों की यानी कि परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 50 से 60% आप लगा लो। 60% आप लोग जो लोग पेफ के इदारों में या प्राइवेट इदारों में पढ़ाते हैं, आप लोग ये कभी रिमेंबर करें कि कभी इन लोगों ने आपको अच्छा खाना दिया है, कभी ट्रीट दिए,
कभी रिजल्ट आया हो अच्छा, इन लोगों ने आपकी तारीफ की हो, इन्होंने मीटिंग ली हो और ऑफिस में बैठकर ये कहा हो कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये लोग प्रेशर के नीचे रखेंगे। आपके सब्जेक्ट के कम नंबर आएंगे, ये लोग मीटिंग लेंगे और ये पिछला टीचर रखेंगे जो ज्यादा सैलरी ले तो उसको निकाल देंगे, ये आपको रखेंगे। जब भी कोई पेरेंट्स आएगा बच्चे का रिजल्ट चेक करने तो पेरेंट्स के सामने ये आपको पेश कर देंगे कि आप इनको जवाब दें। 10-15 हज़ार रुपए में ये लोग आपकी इतनी इंसल्ट करवाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तारीफ तो कभी करेंगे ही नहीं, जब भी मौका मिलेगा ये लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। सर आज आप 1 मिनट लेट आए, सर आप कल कहाँ थे, सर बच्चे ऐसे बैठे रहे, कोई खाली पीरियड हो गया तो सर आपने अपने पीरियड पढ़ा लिए, आपने अपनी क्लासेस ले ली हैं, कोई खाली पीरियड है सर आप उधर चले जाए। सारा दिन इन लोगों ने छुरी फेरनी है तुम्हारे ऊपर। और दूसरी बात कि स्टूडेंट्स इनके चेक होते हैं जो हर महीने कैश होते रहते हैं और टीचर इनसे पे लेता है, इसलिए ये लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। खासतौर पर प्राइवेट इदारों में स्टूडेंट टीचर के साथ जितनी भी बदतमीजी कर लेता है, यही लोग हैं जो अदब खत्म करने में जो है इन लोगों ने अव्वल दर्जा हासिल किया हुआ है कि स्टूडेंट टीचर के साथ बदतमीजी कर लेगा, ये लोग कभी भी स्टूडेंट को नहीं निकालेंगे। कभी भी टीचर अगर कहेगा कि यार स्टूडेंट ने मेरी इंसल्ट की है तो कहते हैं कोई बात नहीं सर, इदारों में ये चलता है कि स्टूडेंट कहीं से उठकर आ जाए 2-2 टके का बंदा और आकर टीचर की इज्जत नफ्स को मजरूह करे, और आप कहते हैं कि इदारों में ये चलता है। सिर्फ पैसा चलता है सर, पैसा। आपको पैसा चाहिए, आपको वो 1000-1500 रुपए 2000 जो मंथली बच्चा फीस देता है, आपको उसका खौफ है, आपके मायने में खौफ है कि अगर ये बच्चा चला गया तो हम ये फीस कहां से लेंगे। दूसरी बात कि अगर टीचर से कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर टीचर लेट आता है तो प्रिंसिपल MD हजरात क्लास में आ जाते, सर आप लेट हैं, बच्चों के सामने इंसल्ट कर देंगे। यार वो इंसान है यार, उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, उसके बच्चे होंगे, उसके और भी प्रॉब्लम्स होंगे, उसके रिलेटिव्स हैं यार, उसकी खुशी है गमी है, उसने सब कुछ हैंडल करना है। अब 10-15 हज़ार रुपए में आप वो गुलाम तो नहीं बन गया कि वो सब को छोड़ दे, सारे उसके लिए फौत हो जाए। वो आपके पास काम कर रहा है तो फिर आपके पास काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सब कुछ सारी दुनिया को भूल जाओ। तुम जॉब कर रहे हो, अपनी सेहत को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। दूसरा ये है तरीका वारदात इनका ये है कि खास तौर पर पैफ वाले क्लास में चेयर नहीं रखने देंगे। सर अब यंग हैं, उस वक्त उनको याद आ गई है, वो बताएंगे, वो डॉक्टर बन जाते हैं आपके। सर वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी, माशाल्लाह आप तो यंग हैं, नौजवान हैं, आपके अंदर तो बड़ा जोश है सर, आपके अंदर तो बड़ा जज्बा है। साथ बच्चे को कहेंगे ये चेयर उठाकर बाहर रख दो। तरीका वारदात ये है, ये टीचर की इज्जत है कि टीचर बैठे नहीं क्लास में, टीचर खड़ा रहे, रेस्ट नहीं करने देंगे, सुकून नहीं करने देंगे। 250 इन लोगों ने रखा हुआ होगा, चेयर नॉट अलाउड। और जो दूसरी बात है कि आप किस इदारे में पढ़ा रहे हैं, साथ कोई इदारा है, टीचर बेचारा फंसा हुआ है वहां 15-20 हज़ार रुपए में, 10-12, 8-10 हज़ार रुपए में, 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए ये टीचर को देते हैं। साथ इदारा है वहां, ये टीचर को नहीं जाने देंगे, वहां नहीं पढ़ाने देंगे। ऐसा बुग़्ज़, ऐसी नफरत और ऐसी कमीनगी है इन लोगों के अंदर कि इनको तो हजम होता ही नहीं कि टीचर बेचारा गरीब है, परेशान हाल है। आप मुझे बताएंगे यार, जो प्राइवेट इदारे में बंदा काम कर रहा होता है, कितने पैसे होते हैं उसके पास, कितनी सैलरी होती है, इतनी इंसल्ट करवाता है, सारा दिन वो जानवरों की तरह काम करता है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या फर्क पड़ता है, जानवरों की तरह काम करो तुम, मरो तुम, जियो तुम, पसीने तुम्हारे माथे पे हैं, लेक्चर पढ़ाओ तुम, कपड़े तुम्हारे खराब हो जाए। 100 रुपए के धोबी आपको कपड़े धोकर देता है, एक दिन में एक सूट चलता है सर, गर्मियों में इतनी तनख्वाह नहीं होती। लिहाज रखना पड़ता है, जीना पड़ता है यार, दुनिया है, लोगों के सामने पेश होना पड़ता है, बच्चों के सामने खड़े हैं टीचर तो कुछ तो करना पड़ेगा सर। लेकिन नहीं, कोई एहसास नहीं है इनको। सामने इदारा होता है सर, सामने ये लोग नहीं पढ़ाने देते, इनके अंदर नफरत इतनी होती, इनके अंदर बुग़्ज़ इतना है। टीचर अपने को इजाज़त नहीं देते कि वो साथ जाकर 1-2 लेक्चर ले ले तो चलो बेचारे के कुछ पैसे बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ना ये खुद सैलरी बढ़ाएंगे, ना ये तुम्हें साथ कहीं और काम करने देंगे। ऐसे कमीने लोग होते हैं ये। मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 50-60% लोगों की बात कर रहा हूं। इदारों में लोग बहुत अच्छे भी हैं। और दूसरी बात, टीचर के साथ ऐसा सलूक करेंगे कि वो तो कभी किसी को मशवरा देगा ही नहीं कि तुम टीचिंग कर लो। एतवार एक छुट्टी होती है, हफ्ते बाद टीचर बेचारा इंतजार में होता है, वो कहते हैं कि एक हम हैं और 100 गम है।
टीचर बेचारे ने खुशियां गमियां हैंडल करनी, उसे कहीं फातह पे जाना होता है, उसने कहीं शादी पे जाना होता है, उसने कहीं निकाह पे जाना होता है, उसने कोई कहीं इयादत के लिए जाना होता है, ना जाए, खत्म हो गया उसका सब कुछ। एतवार वाले दिन सैटरडे को पेपर लो, शेड्यूल बना होता है सर, सैटरडे को पेपर है, टीचर को फ्री नहीं होने देना। इतने पेपर दे देंगे सर, इतने पेपर इकट्ठे करके टीचर को, टीचर बेचारा गधे की तरह लाद के जा रहा है। उसकी बाइक पे देखे ना आप, कोई प्राइवेट टीचर जा रहा हो या पैफ वाला, बाइक के दोनों तरफ सेफ गार्ड पे लदे हुए होते हैं पेपर, जा रहा है वो। एतवार को बेचारा वो बजाय इसके कि वो रेस्ट करे, नमाज पढ़े और उसके बाद रेस्ट करे, वो बेचारा वो सुबह ही उठकर बैठ जाता है, सुबह उठ जा बैठ जाता है बेचारा, सुबह से चेक करता है और शाम तक बाकी दिनों की उलझन जो है वो उस दिन बाकी दिनों की उलझन भी बढ़ जाती, कोई रेस्ट नहीं। नाम का संडे है कि संडे आ रहा है और हम काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप इनकी किसी खुशी गमी पे जितना भी काम कर लें। मुझे एक साहब बता रहे थे कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके भाई फौत हो गए, तो मैं वहाँ गया तो उनकी कुलखानी थी, तो मैंने वहाँ काम करवाया। सारा दिन मैं बैठा नहीं, पसीने से मैं शराबूर हुआ, सारा दिन मैं वहाँ रहा। मैंने वो लोगों को पानी पिलाया, उनके लोगों को उनको खाना खिलाया, मेहमानों को रिसीव किया ताकि कोई कमी बेशी ना रहे। तो कहते मैं शाम को थका हारा जब मैं घर गया तो मेरे सर में दर्द हो गई, तो कहते मैं सो गया जाकर, तो सुबह मुझे जागने में देर हो गई क्योंकि मैं थका हुआ था। तो जब मैं इदारे में पहुंचा तो मैं 5-10 मिनट लेट था, और आगे गया तो वही बंदा जिसका भाई फौत हुआ था, वही इदारे का सरबरा, वही खड़ा है। और मैं जो मुझे देखकर वो कला की तरफ देखता है और कहता है सर आप 5 मिनट लेट आ रहे हैं। अंदाजा करें यार, इनकी ज़हनियत का अंदाजा करें। दूसरे को तो इंसान ही नहीं समझते। आप इनके साथ जितना अच्छा कर लें, आप इनके लिए गर्दन पेश कर दें यार, आप खून निकाल कर पेश कर दें, नहीं, दे विल नेवर अप्रिशिएट यू। ऐसे जलील हैं ये लोग, आपको कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे कभी कि सर वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। नेवर, यू विल नेवर लिसन दिस वर्ड। अब ये नहीं सुनोगे कभी भी, जब भी सुनोगे तुम लोगों पर तनकीद कर रहे होंगे, आपने ये कर दिया है, आप लोगों ने वो कर दिया है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये आपके अंदर की सलाहियतें खत्म कर देते हैं। आपको ये सैलरी पर लगा देते हैं, 10, 15, 8, 10 हज़ार रुपए देते हैं, और फिर वो महीने के बाद टीचर सैलरी कितनी यार, आप लोग जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको पता है कि सैलरी तो पहले 5 दिन में खत्म हो जाती, उसके बाद तो बेचारे ये उधार पे लग जाता है टीचर या कोई भी हो। और फिर जब महीने का एंड आता है, सैलरी देते हैं तो फिर बड़े हंस कर देते हैं, सर ये ले सैलरी। और फिर पूछते हैं आर यू हैप्पी? ओ भाई तुमने कोई एहसान किया है, वो बंदे को पूरा महीना रगड़ा लगाया है तुमने, अच्छा खासा रगड़ा लगाया बेचारे को तुमने, तो संडे को उसको फारिग नहीं होने दिया, तुमने तो उसे छुट्टी नहीं करने दी, तुम तो उसको सुकून से क्लास में बैठने नहीं देते, तुम तो बात बात पे झाड़ देते हो, इंसल्ट करते हो उसकी, तो हम तो उसको साथ वाले इदारे में एक लेक्चर पढ़ाने की इजाजत नहीं देते। और तुम किस बात की यार, किस माइंड के बंदे हो तुम, कहां से उठकर आ गए हो यार, तुम कौन से सामान से नाजिल हुए हो कि सैलरी देते हुए फिर कहते हो सर जी आप खुश हैं? तो टीचर बेचारा कह रहा होता है हाँ जी खुश हैं। मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती यार, इतना 10-15 हज़ार रुपए में वो गुलाम बन जाते हैं, टीसी करते हैं, टीसी जो इनके करे बड़े बड़े वाह सर ग्रेट, उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन नहीं, काम होगा तो ठीक है, वरना ये लोग तो आपको विश नहीं करते किसी अच्छे मौके पर। इनके साथ आपका तल्लक है, आपकी कोई फौतगी हो जाए, ये तो आपके जनाजे पर नहीं आते सर, ये तो आपके फाते पढ़ने के लिए नहीं आते, ये तो आपसे पूछते नहीं आपको किसी चीज की जरूरत है, हम देते हैं, हमसे एक सैलरी एडवांस ले लो। दे विल नेवर से दैट हम आपको एडवांस सैलरी देते हैं, ये कभी नहीं कहेंगे, ये कभी नहीं पूछेंगे कि सर आप परेशान हैं, कभी नहीं कहेंगे। कोई बंदा, मैं चैलेंज करता हूं, कोई टीचर कहे कि मेरे एमडी ने मुझे कहा था कि आप परेशान हैं तो हमारी कोई हेल्प चाहिए, तो सर कोई बात नहीं, अगर आप छुट्टियां करना चाहते हैं, आप ये खुशी गमी है तो हमारी तरफ से 4 छुट्टियां कर लें सर, आप 3 छुट्टियां कर लें। नहीं, घर में बंदा मर जाता है, सुनकर इनके सर में दर्द होने लग जाता है कि अब ये लेक्चर कौन पढ़ाएगा, कोई गर्ज नहीं होती। आप ये तो आपको ईद पर ईद मुबारक नहीं देते कि ईद वाले दिन कम से कम आपको कहें कि सर ईद मुबारक, कॉल कर दें, आपको एक छोटा सा मैसेज छोड़ दें। इतने लागर्ज और घटिया हैं ये लोग, इनको कोई परवाह नहीं आपसे, इनको कोई लगाव नहीं, इनको सिर्फ ये भरने से लगाव है, और वो कहीं से भी आ जाए पैसे, स्टूडेंट का सत्यानाश करके ले पैसा लें, इकट्ठा करें, जितना हो सकता है करें, यहां से हो सकता है करें।
बस अब मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत से मसाइल हैं माशरे में, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है हजूर कि अगर कोई बंदा, कोई बेबस, कोई बेचारा गरीब इस दौर में कि जब जॉब्स नहीं मिल रही, बेरोज़गारी का दौर है, अगर आपके ऑफिस में कोई बंदा CV लेकर आ जाता है तो खुदा उसका मजाक मत उड़ाई। अगर आपके पास कोई टीचिंग करता है, अगर अल्लाह ताला ने किसी का रिज़्क आपके थ्रू लिखा है तो खुदा उसका रिज़्क उसको इज्जत से दीजिएगा, उसकी इंसल्ट करके ना दीजिए, उसकी कभी इज्जत को मजरूह ना कीजिए। हजूर उसके भी बच्चे होते हैं, वो भी किसी इदारे में पढ़ रहे होते हैं, बल्कि आपके इदारे में किसी टीचर का बच्चा आ जाए आपको उसकी फीस लेस नहीं करते। अब तो वो फिरौन है, आपको किस चीज़ का एहसास है? एहसास और आप, ये तो बड़ी हंसी की बात है कि एहसास करें, और वो भी आप लोग, आप प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, आप हेड साहबान, आप एहसास करें लोगों का। आप तो हजूर स्लेब पर बच्चे का बाप फौत हो जाए आप तो कहते हैं हमारा बकाया रहता ले आओ, हम आपको फिर स्लेब देंगे, और आप और एहसास करेंगे। सर सोचें कभी बैठकर, जहाँ फिरौन होता है ना वहाँ मूसा भी होता है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, कुछ नीचे देखें। अपनी इदारा बना लिया, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है यार, लेकिन ये बात याद रखना कि इज्जत वो होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में लोग कर रहे हो। तारीफ तो लोग आपके मुंह पर भी कर देते हैं, वेल डन सर, यू आर ग्रेट। जब आप चले जाते हैं वहां से उठकर, आपका हकीकी मकाम वो होता है कि पीछे लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको तो कोई गर्ज नहीं है इस बात से। आपको क्यों इस बात से गर्ज होनी? आपको जिस बात से गर्ज है वो तो आ रहा है। टीचर जलील हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, टीचर परेशान हाल है, जो भी है जाने दो। आपको इस बात से क्या गर्ज है? आपको तो कोई गर्ज नहीं सर, आपको तो काम चल रहा है, तो खुदारा जलील ना कीजिए टीचर को। टीचर को सिर्फ टीचर नहीं समझो सर, आप तो टीचर भी नहीं समझते। आप तो बाहर जाते हैं जब बच्चों को लेने, अब घरों से खींच कर ले आते हैं बच्चों को। जब बच्चों को ले आते हैं अपने इदारे में तो उनको क्या बोलते हैं? हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है, तजर्बाकार स्टाफ है हमारे पास। और जब मीटिंग लेते हैं आप तो कारी कुछ नहीं रहे, आपको तो आता ही कुछ नहीं। ओ भाई, जिनको कुछ नहीं आता उनको तो तुम लोग रखते ही नहीं हो। आप तो इदारे में मौका ही नहीं देते उस बंदे को जिस बंदे के पल्ले कुछ ना हो, जिसको कुछ आता ना हो, जो लेक्चर ना कर सकता हो, आप तो उसको जगह ही नहीं देते। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि आप लोग को आता कुछ नहीं है? बाहर जाकर तारीफें करते हो लोगों के सामने, हमारे पास अच्छा स्टाफ है। यहाँ आते हो तो तुम्हें मौत पड़ती है किसी की तारीफ करते हुए। तो ये दोगलापन छोड़, ये मुनाफिकत छोड़ दे सर। अल्लाह हाफिज।